पुराणों में वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है राजा मोरध्वज की, जो धर्म, त्याग और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन अंततः यह मनुष्य को जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद प्रदान करता है। चंद्रवंशी राजा मोरध्वज बहुत समय पहले चंद्रवंश में एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका नाम मोरध्वज था। राजा मोरध्वज अपनी धर्मनिष्ठा, न्यायप्रियता और प्रजा प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। राजा मोरध्वज का एक ही पुत्र था, जिसका नाम तम्रध्वज था। तम्रध्वज बहुत ही गुणवान, साहसी और अपने पिता की तरह धर्म का पालन करने वाला था। राजा और रानी अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन वे अपनी प्रजा और धर्म के प्रति भी उतने ही समर्पित थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की योजना। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन धरती पर धर्म और भक्ति की परख करने निकले। वे ये जानना चाहते थे कि कौन व्यक्ति अपने धर्म और वचन का पालन करने में सबसे अधिक निष्ठावान है। चलते चलते वे राजा मोरध्वज के राज्य में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने साधुओं का वेश धारण किया और राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और उनकी सेवा में लग गए। असंभव मांग साधु बने श्री कृष्ण और अर्जुन ने राजा से कहा, हम तुम्हारी भक्ति और धर्म की परख करने आए हैं। यदि तुम सच में धर्म के मार्ग पर अटल हो तो हमारी एक मांग पूरी करो। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। साधुओं ने कहा, हमें तुम्हारे पुत्र तम्रध्वज का बलिदान चाहिए। तुम उसे अपने हाथों से 2 टुकड़ों में काटो और हमें भोजन तैयार करके दो। यह सुनकर राजा और रानी के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं उभरी, लेकिन उन्होंने इसे धर्म की परीक्षा मानते हुए सहर्ष स्वीकार कर लिया। पुत्र का बलिदान। राजा ने अपने पुत्र तम्रध्वज को बुलाया और उसे सारी बात बताई। तम्रध्वज ने कहा, पिताजी, अगर धर्म की रक्षा के लिए मेरा बलिदान देना पड़े तो मैं इसे सौभाग्य मानूंगा। रानी, जो अपने पुत्र से गहरा प्रेम करती थी, ने भी इस बलिदान को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत सुख दुख को त्यागना पड़ता है। त्याग और दृढ़ता का प्रदर्शन राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को भूमि पर लिटाया। उन्होंने अपने कांपते हाथों से तलवार उठाई। रानी ने पुत्र का सिर पकड़ा और उसे स्नेहपूर्वक विदाई दी। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। जैसे ही राजा ने तम्रध्वज पर तलवार चलाने का प्रयास किया, साधु बने श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। सत्य का उद्घाटन साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजा मोरध्वज, तुमने अपनी धर्मनिष्ठा, वचनबद्धता और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा पुत्र पूर्णतः सुरक्षित है। राजा, रानी और तम्रध्वज ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह त्याग और भक्ति युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। प्रजा के लिए प्रेरणा। इस घटना के बाद राजा मोरध्वज की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। उनकी प्रजा ने उनसे यह सीखा कि धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। कथा का संदेश। राजा मोरध्वज की कथा हमें सिखाती है कि धर्म और वचन का पालन किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। सच्ची भक्ति और त्याग ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। निष्कर्ष, यह कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक संदेश है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में सच्चाई, धर्म और निष्ठा सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहें तो सफलता और ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा।